आज मैं अपने दर्शकों को सरसों का साग और सरसों के तेल के गुण दोष के बारे में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, सरसों का साग चरक संहिता के सूत्र स्थान के यज्ञ पुरुषीय अध्याय नंबर 25 में श्लोक नंबर 39 में पत्तेदार सब्जियों में सबसे खराब सब्जी बताई गई है। सरसों का साग अत्यंत स्वादिष्ट होता है। ये पेट में और गले में जलन पैदा करता है। ये वात रोग पैदा करता है, खासकर जैसे एड़ी का दर्द, घुटने और जोड़ों का दर्द, चमड़ी की बीमारियों में ये अत्यंत नुकसानदायक होता है। इसमें जो हमारी चर्बी है शरीर के अंदर, उसको ये खराब करता है। मल और मूत्र को काफी मात्रा में बाहर निकालता है, इसलिए कब्ज के रोगियों में ये कुछ फायदा करता है। अब मैं बताता हूं कि इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए अगर कभी करना पड़ जाए, कभी सरसों का साग खाने का मन करे तो। बीमारी में तो इसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसका प्रयोग करने से क्या होता है, जैसे कि हम इसको आमतौर पर मेथी और बथुए के साथ बनाते हैं। बथुआ इसके जो दोष है ना, जो ये इसमें पैदा करता है, गले और पेट में जलन, इसको काफी हद तक दूर करता है। फिर क्या करते हैं, इसके जलन का दोष दूर करने के लिए हम इसको मकई के आटे के साथ पकाते हैं और इसको मक्का की रोटी के साथ ही सेवन करना चाहिए, जिससे कि इसका एसिडिटी यानी पेट और गले में जो जलन पैदा करने का दोष है वो काफी हद तक दूर हो जाता है। अब इसको कैसे पकाएं? इसको पहले सरसों के साग को काटकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए, फिर इसको खूब निचोड़ लीजिए। तो निचोड़ने से क्या होगा, जो इसके प्रति पोषक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जलन करने वाले हैं, वो काफी मात्रा में निकल जाएंगे। मेथी के साथ इसका प्रयोग करने से, मेथी की भुजी जो इसमें साथ में डालकर पकाते हैं, उससे जो है हमारे वात रोग पैदा करता है ना, घुटनों में, एड़ियों में, पैरों में दर्द या जोड़ों की सूजन, वो दोष इसके काफी हद तक दूर हो जाते हैं। और तीनों हरी सब्जियों को साथ पकाने से ये जो है पेट की सफाई, यानी इसमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो ये पेट को साफ रखता है। पेशाब को बहुत ज्यादा जाता है, तो शुगर के रोगी इसको कभी भी प्रयोग ना करें। शुगर के रोगी के लिए ये अत्यंत नुकसानदायक है। तो चमड़ी के रोगी, शुगर के रोगी, वात रोगी, जिनको घुटनों में या अंगों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, इनको कभी भी सरसों के साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि सरसों का तेल अत्यंत गुणकारक होता है। ये तिल के तेल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तिल का तेल आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया गया है और सरसों का तेल ये दूसरे नंबर पर आता है। सरसों का तेल क्या करता है, चमड़ी की बीमारियों को दूर करता है, पेट में जो कीड़े होते हैं उनको दूर करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको दूर करता है, वात रोगों को, जैसे लकवा है, ये हाथ पैरों की जकड़न है, जोड़ों की सूजन है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस है। अब मैं सरसों के तेल के प्रयोग बताता हूँ कि अलग अलग बीमारियों में इसको कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। आपने पहले गांव में देखा होगा, हम क्या करते थे, सावन भादों के महीने में सरसों के तेल में गुड़ के पानी में आटा भिगोकर कूड़े और गुलगुले उतारते थे। ये वात रोगों में, क्योंकि बरसात के मौसम में वात रोग बहुत ज्यादा होते हैं,
हमारे एडी, घुटने वगैरह में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, आपने देखा होगा, खासकर बूढ़े आदमी। तो उसमें इसका प्रयोग करते थे हम, पूड़े और गुलगुले। पूड़े और गुलगुले सरसों के तेल में खाने से आपको कभी भी जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं रहती। दूसरा, सरसों का तेल शुगर के रोगी के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। अगर शुगर का रोगी इसमें प्रयोग करता है तो जो मोटे शुगर के रोगी है ना, उनकी चर्बी को काटता है, ये पेशाब की मात्रा को कम करता है और शुगर की मात्रा को घटाता है। अब मैं बताता हूँ, जो हमारी एक बीमारी होती है जिसमें हमारी गर्दन अकड़ जाती है, एक तरफ से दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, ऐसे हिलाड़े में दिक्कत आती है, हम क्या करते हैं, ऐसे पूरे का पूरा मुड़ते हैं, उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि गर्दन को ज़्यादा घुमा नहीं सकते। या तो दफ्तर में काम करते हैं, बैठे रहने का काम है, या गर्दन झुका कर रहने का काम है, या बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया लगा कर सोते हैं, तो उसमें हमारी गर्दन में ये बीमारी पैदा हो जाती है। उसके लिए आप क्या करें, आप 250 ग्राम सरसों का तेल लीजिए, 50 ग्राम हल्दी को पानी में भिगोकर, पतला, जैसे काफ़ी पतला आटा होता है ना, इस तरह से भिगोकर सरसों के तेल में डाल दीजिए और उसको उबाल लीजिए। जब वो पानी जल जाए तो उसको छान लीजिए उस तेल को, और आप धूप में बैठकर गर्दन की और कमर की मालिश कीजिए। शुगर के रोगी पूरे शरीर की मालिश करें धूप में बैठकर, इससे अत्यधिक लाभ मिलता है। इससे शरीर की चर्बी कम होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, और इस तरह से इसका प्रयोग करने से ये बहुत ही सबसे अच्छे नुस्खों में से एक है आयुर्वेद में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। आप इसको करके देखिए, आपको इसमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में तो हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी इकड़ जाती है, आपस में हड्डियाँ जुड़ने को हो जाती हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, एक किस्म से जकड़ाहट हो जाती है। तो उस जकड़ाहट को ये बहुत ही जल्दी, कई बार पुरानी बीमारी है तो लगातार मालिश 3-4 महीने करने की इसको जरूरत पड़ती है। अब मैं इसका दूसरा प्रयोग बताता हूँ। सरसों के तेल में अगर हम इसी तरह से हल्दी मिलाकर, जैसा अभी बताया है, 100 ग्राम नीम की कच्ची कच्ची पत्तियां मिला ले, कूट कर अच्छी तरह से रगड़ दें उसको, और फिर उसको उबाल लें। उबाल कर जब पत्तियां काली पड़ जाए अच्छी तरह से, तो उसको छान लीजिए, उस तेल को रख लीजिए। तो जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बरसात में, या कुछ आदमियों के जो घर हैं वो पानी के पास हैं, नाले के पास हैं, तो वहाँ जहाँ ज़्यादा मच्छर हैं, आप इस तेल को लगाइए। एक तो ये आपकी वात रोगों को दूर करेगा, एक आपकी जो चमड़ी की बीमारियाँ हैं ना, उनको भी दूर करेगा। जैसे कोई छोटी मोटी खाल खुजली या दाद है ना, उस पर लगाने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और आपको मच्छर नहीं काटेंगे, और वात रोग, जो शरीर की जकड़न है, उनको भी दूर करेगा। अब मैं इसका तीसरा प्रयोग बताता हूँ। अगर ऐसे ही सरसों के तेल को, जैसे आपने आधा किलो सरसों का तेल ले लिया, उसमें 100 ग्राम ये नीम की पत्तियां डाल ली, 50-60 ग्राम हल्दी डाल ली, और 50 ग्राम त्रिकटु चूर्ण मिला लिया, ऐसे ही पानी में भिगो के आप सरसों के तेल को पकाइए। जब इसका सारा पानी जल जाए तो इस तेल को छान कर रख लीजिए। तो जो कई बार भयंकर एलर्जी है, या आपको पित्त उपड़ाती है, बड़े बड़े दौड़े हो जाते हैं ना स्किन पे बदलते हुए मौसम में, आप उस पर लगाइए। ये आपकी खुजली को बहुत ही जल्दी दूर कर देता है। जिनको पुरानी खुजली है उनको इसके लंबे प्रयोग की आवश्यकता रहती है। तो जो मैंने तरीके बताए हैं, आप इस तरह से इसका सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए। आप स्वस्थ रहिए। आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, सत्यमेव जयते।